और अदिति, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, इस फॉर्मूले का कार्ड भी खोजना होगा। उसमें गैर यादव ओबीसी को लाया जाए, जैसे आपने साध्वी निरंजन ज्योति की बात की, क्योंकि वो ओबीसी समुदाय से भी आते हैं और महिला भी हैं, तो महिला वाला भी फैक्टर काम चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल जी। तो जाहिर तौर पर नाम तो बहुत सारे हैं, पर ऐसा लगता नहीं है कि साध्वी निरंजन, क्योंकि उनके लिए ये भी कहा गया कि योगी जी भी हैं, वो भी साध्वी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नाम ऐसे चला क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं, तो कई बार नाम उसमें चलता है, पर वो निषाद से आती है, तो उस फैक्टर से लिहाज से पिछड़े समाज से बहुत मैटर करता है। तो संभवतः देखिए, ये तो तय है कि किसी दलित या पिछड़े समाज से या ओबीसी समाज से बनाया जाएगा, और ऊपर नंबर 1 नंबर 2 ने ये सोच लिया है कि किस तरीके से, जो जैसे बोलते हैं आला कमान ने ये सोच लिया है कि कौन किसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे स्थिति में अब कल खुलासा इसका, या आज देर रात तक इसका खुलासा हो जाएगा। तमाम तरीके के नाम है। भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है कि वो हमेशा से सीक्रेटिव तरीके से रखते हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तो लंबे समय से ही चर्चा थी कि होना है, लेकिन सहमति के चलते। और अदिति, हमने देखा कि जिनके नाम की चर्चा मीडिया में हो जाती है, कम से कम उनके नाम का ऐलान तो नहीं होता है। अक्सर हमने ये अनुभव किया है। बिल्कुल, जैसे बीएल वर्मा का, एक बार तो शायद बीएल वर्मा को इतनी बार बधाइयां चली गई, बीएल वर्मा का नाम लगभग तय माना गया था। आज से 10 दिन पहले तो बीएल वर्मा को बधाई, और ट्विटर पे उनको, तो आप देखिए कि सडनली आते आते नाम बदल गया और चौधरी का नाम आ गया। तो जाहिर तौर पर जब नाम ज्यादा तेज चल जाता है तो ऐसी चर्चा होती है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे तेज, जो आप स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हैं, उन्हीं के एमओएस फाइनेंस चौधरी साहब का ही नाम तेज चल रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि फिलहाल जो यूनिट है, बीजेपी यूनिट है, और जो योगी आदित्यनाथ है, वो उस पर अग्री होते हैं। पर क्योंकि आप जब इतने सीनियर नेता भेजते हैं तो जाहिर तौर पर उस पर चर्चा होगी, योगी आदित्यनाथ से भी होगी, और चर्चा होकर नाम बाहर किया जाएगा। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब जब भी चुनाव जीत कर आते हैं, तो चाहे मुख्यमंत्री का नाम हो, चाहे ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष का नाम हो, वो सीधे आलाकमान तय करके वहां पर पर्ची या फोन भिजवाते हैं, मैसेज जाता है और उसका अनाउंसमेंट हो जाता है, क्योंकि वो आगे के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिहाज से अनाउंस किया जाता है। आदित्य, इसमें एक चर्चा और उधर लखनऊ और उत्तर प्रदेश में चल रही है कि भाई 3 ओबीसी चेहरे आगे चल रहे हैं, 2 जो ब्राह्मण चेहरे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी नाम इसमें चल रहा है कि कुछ ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, उसका ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया जाए। क्या ऐसी भी कुछ संभावना है क्या? देखिए, हमने जब समझने की कोशिश की थी इसको, जब बीजेपी से जुड़े जो सीनियर नेता हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण नेता बनाने को बहुत ज़्यादा ऐसा इच्छुक पार्टी नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि खुद जो अपर कास्ट को लेकर वहाँ पर उनके वोटर भी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे पीडीए वाला फैक्टर है, या एक मैसेजिंग की ज़रूरत है, तो उस लिहाज से यही माना जा रहा है कि या तो कोई दलित या जो ओबीसी समुदाय से जो व्यक्ति है, उनको बनाने की कोशिश है, क्योंकि सेंधमारी अखिलेश यादव के वोट बैंक में करनी है। तो ऐसे में अभी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष एक वो चेहरा है जिसका मैसेज एक बहुत दूर तलक जाता है, इसलिए बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह के कोई ब्राह्मण चेहरे की नियुक्ति होगी। अगर होगी तो फिर आप देखिए कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो उसमें आप देखिए कि पिछड़े या ओबीसी चेहरों को बहुत ज़्यादा इंडक्शन भी होता नजर आएगा। तो फिर किसी न किसी लिहाज से बैलेंसिंग फैक्टर होगा। लेकिन फिलहाल नजर आता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पिछड़ा और ओबीसी समाज से आता नजर आ रहा है। और अखिलेश का पीडीए का कार्ड, उसको कार्ड खोलना पड़ा, क्योंकि इसके पहले मैंने देखा था लोकसभा में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो बस 48 घंटे का इंतजार है, जब नाम से पर्दा हट जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया सेनापति कौन होगा।